अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बिरयानी चल रही है। तो ये आई थी नेबर के यहाँ से और मैं इस वक्त इसको एंजॉय कर रही थी। और अच्छा, ये रात का टाइम है और अपिया बना रही थी बड़ी मज़ेदार सी कढ़ाई बनाई थी। जी हाँ, कढ़ाई बनाई थी। तो खैर अब ये वो बना रही थी और वो बनते बनते मुझे ना भूख लग गई थी और इत्तफाकन ना ये आ गई थी बिरयानी सही टाइम पे। समटाइम्स हो जाता है ना कि सही टाइम पे कोई चीज़ आ जाती है, मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है। खैर जोए ने बस यहाँ पर 1-2 बाइट्स ली थी और उसके बाद जोए मेरे पास आ गई थी क्योंकि हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे मेन चैनल के लिए, तो इस वजह से खैर यहाँ पे जोए ने कहा चलो इसको मैं बाद में ख़त्म करती हूँ, पहले हमने अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि वैसे भी वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कढ़ाई बनाने में ना। और हाँ। जी कढ़ाई वैसे भी उसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है क्योंकि बस मसाला बनाओ और फटाफट से वो उसका मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं उसको पकने में, झींगों को। और ये बड़ी मज़ेदार सी यार बन के तैयार हुई भी थी। जिसको अगर नहीं पसंद झींगे तो आप लोग ये पार्ट स्किप कर दीजिएगा। वैसे बहुत बहुत मज़ेदार होते हैं। किस किस को झींगे पसंद हैं, प्रॉन्स पसंद हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। खैर हमने इसको अच्छे से एंजॉय किया था और इसमें कोई स्मेल नहीं होती, कुछ नहीं होती। जिस तरीके से आप ये बनाती है ना, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। क्योंकि इसमें कसूरी मेथी वगैरह गई भी होती है ना, ओए होए होए क्या फ्लेवर निकल कर आता है ना इसका, ज़बरदस्त। खैर ये हो गया था हमारा रात का खाना और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी कॉफ़ी, और कॉफ़ी तो आप लोगों को पता ही है हम लोगों को कितनी पसंद है। अच्छा, कोई कह रहा था कैसे पी लेते हैं आप लोग कॉफ़ी इतनी गर्मी में? तो कॉफ़ी का ताल्लुक गर्मी से नहीं है, गर्मी या सर्दी और से नहीं कॉफ़ी की है। जो तासीर है गर्म नहीं होती, खुश्क होती है। तो आप गर्मी सर्दी दोनों मौसम में पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कॉफ़ी पीने से गर्मी हो जाती है, दाने निकल आते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अंडा खाने से दाने निकल आते हैं, आप लोग अंडे कैसे रोज़ खा लेते हैं, आप लोग कॉफ़ी कैसे रोज़ पी लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी अपनी मतलब आप कह रहे हैं मिथ है, सोचे हैं। अगर आप सोच लेंगे तो ये खाने से ये हो जाएगा तो वो डेफिनेटली हो जाएगा, अगर आप वहम रखेंगे दिमाग में। तो जब किसी भी चीज़ को लेके, हाँ पता है हमें, बहुत सारी चीज़ों का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ या कब इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वो तो हमें बिल्कुल पता है। और ऐसी कोई नहीं है, कुछ चीज़ों की ना कुछ लोगों ने मिथ बनाई भी होती तो वो नहीं रखना चाहिए। अब मैं सोच लूँ मैं सौंफ खाने से मेरा पेट ख़राब हो जाएगा, सोच के बैठ जाऊँ तो वाकई में मेरा पेट ख़राब हो जाएगा। हाँ ऐसे ही है। मतलब बहुत सारे लोग चॉकलेट भी नहीं खाते क्योंकि वो गर्म होती है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होती गर्म यार, सब खाया पिया करें। खैर यहाँ पर मैंने ऑमलेट बना लिया था और जोया ने कॉफ़ी बना ली थी, क्योंकि जब तक गर्मियाँ हैं, जब तक हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, और सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो जाहिर सी बात है हम लोग कोल्ड कॉफ़ी तो पियेंगे ही नहीं, तो फिर देखेंगे हम क्या पीते हैं, हॉट कॉफ़ी पी लेंगे, कर लेंगे। खैर यहाँ पर बस हम अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं और आज आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं 2 दिन का व्लॉग। और थोड़ा सा लंबा व्लॉग है, वैसे तो हम इससे ज़्यादा बड़े बड़े व्लॉग्स भी अपलोड कर देते हैं, लेकिन ये 2 दिन का व्लॉग था, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स थी, तो खैर हम लोग वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये शेयर कर रहे हैं। अच्छा, हमारा ना ज़रा 1-2 दिन से प्लान बन रहा था कि हमें डीप क्लीनिंग करनी है, और जब हम प्लान बना रहे होते हैं ना, सोच रहे होते हैं कि यार डीप क्लीनिंग करनी है, तो वो ना 1-2 दिन तो थोड़ा आलकसी में निकल जाता है, क्योंकि सोचने में निकल जाता है हमारा। हाँ। कि अच्छा यार आज करेंगे, चलो आज ही वाले काम कर लिए, कल करेंगे, तो थोड़ा सा 1-2 दिन टालते, फिर हम कहते हैं नहीं यार बहुत टल गया, फाइनली अब बस काम कर लो। अच्छा खैर सुबह में हमने नाश्ता किया था और दोपहर में सब लोगों ने खाना खा लिया था, और जोया मुझे लग रही थी भूख, तो ना हम लोगों ने देखा फ्रिज में रखी हुई थी दाल, ये चने की दाल लौकी है, और मैंने कहा एक काम करते हैं, क्या कहते हैं, मैं ना इसका पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि ये खाने का दिल नहीं चाह रहा था हमारा, बेसिकली मतलब रोटी के साथ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा इसको ना मैं स्टफ़ करके पराठे से बना लेती हूँ, थोड़ी भुनी हुई हुई। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने मैश किया पोटैटो मैशर की मदद से। इसको साबुत गर्म मसाला जो था ना वो मैंने निकाल लिया था, लौकी भी इसी के अंदर मैश हो गई थी। और इधर मैंने पराठे बनाने की थोड़ी सी हिम्मत करी, क्योंकि अम्मी ने आटा गूंदा हुआ था, और अम्मी का आटा इतना पतला सा होता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ पता नहीं कैसे कर लेती है, ऐसा लगता है लिक्विड पराठा बना रही है। मतलब इतना पतला। और जब भी अम्मी ना बहुत जल्दी रोटी बना लेती हैं तो ऐसी होता है, डेली बेसिस पे अम्मी बना रही होती है रोटी, हम लोग तो नहीं बनाते रोटी वगैरह। हाँ अभी बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे, अम्मी से जुल्म करवा रही हूँ, मतलब नहीं अम्मा से हम कोई जुल्म नहीं करवा रहे, एक्टिव अम्मा है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी बनाती हैं, और तो अम्मी के हाथ का जो आटा होता है ना वो इतना सॉफ्ट होता है कि आटा ना हमारे हाथों पे तो बहने लग जाता है, ऐसे होता है। और इसके अंदर पराठा बनाना तो मतलब बहुत ना हिम्मत वाला काम हो जाता है हमारे लिए, तो बड़ा संभाल के बनाना पड़ा मुझे ना पराठा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, आप देखिए हाथ से ही मैंने फ्लैट किया, वो हो गया आराम से, मुझे ज़्यादा इसको बेलना नहीं पड़ा। खैर अम्मी ना पतला आटा होता है ना जब भी बहुत जल्दी रोटी बना लेती हैं।
खैर उनकी प्रैक्टिस है और अम्मी को हम कहते हैं आपका एक्सपीरियंस की बात है ना, वो अलग है, इतने सालों का मैं छेड़ती हूँ, मैं तंग करती हूँ, मैं बोलती हूँ अम्मी आप महान है, आप माँ है, माँ तो सब काम कर सकती है। वाकई में ऐसी सुपर वुमेन होती है ना, माँ जो होती है ना वो सुपर वुमेन होती है, तो वो सब कुछ कर सकती है, हर चीज कर सकती है। तो वो पतला आटा भी गूंद के बना सकती है, हम नहीं कर सकते। बस की बात नहीं होती है, क्योंकि हम दोनों जब आटा गूंदते हैं वो थोड़ा स्टेबल होता है, वो फिर हम अपने हिसाब से गूंद रहे होते हैं, इस तरह से होता है। खैर इसको मैंने हल्का सा ही बेला और ये बिल गया, और उसके बाद उठा के इसको तवे पे डालना, ज़रा से सेकंड लेट हो जाए तो फिर ये ऐसी गिर जाएगी रोटी हाथ से ना, इस तरह से होता है। खैर इसको मैंने बनाया, पराठे बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे चने की दाल के, लेकिन बहुत हैवी बने थे क्योंकि मैंने अच्छी खासी दाल ना इसमें स्टफ़ कर दी थी, कुछ ज़्यादा ही अपिया ने स्टफ़ कर दी थी। अच्छा इसको बस थोड़ा ही अपिया ने मैश किया था, ज़्यादा मैश भी नहीं किया था, और इसकी अपिया ने कहा था कि ना इतनी ना ये दाल बची हुई, मैं अच्छी सी स्टफिंग करूँगी और अच्छे से पराठे बना लूँगी। खैर इसको हमने ना दही के साथ और चटनी के साथ हमने इसको एंजॉय किया था। यार ये बहुत अमेजिंग वाले पराठे बन के तैयार हुए थे, इस तरह से पहली बार हमने बनाए थे। जैसे वैसे तो हम बुड़ता बनाते हैं और चने की दाल का ना, और उसके बाद फिर पराठे बनाते हैं, वो एक उसका अलग टेस्ट होता है। लेकिन ये चने की दाल और लौकी बनी हुई थी तो उसका बिल्कुल ही अलग फ्लेवर आया। मतलब कोई सी भी दाल के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर भुनी हुई हो तो, सही है। और बस हमने इसको एंजॉय किया था। और अच्छा ये इतने हैवी पराठे बन के तैयार हुए थे कि हमसे फिनिश नहीं हो रहे थे। फिर हमने सबको बोला आए देखिए ट्राई करिए, बहुत मजे के बने, फ्लेवर है। फिर हम लोग ने इन सबको मिला के इसको फिनिश करवाया, नहीं तो हमें डांट पड़ती। ये लोग ना सब लोग खाना खा चुके थे, हम थोड़ा लेट हो गए थे, तकरीबन हमें 4 बज गए थे, ऐसे कुछ टाइम हो गया था। तो ना हमने बोला अब्बू देखिए ट्राई करेंगे, इतने मज़े का है। हमने बाइट बना बना के इन लोगों को भी खिलाया। तो खैर इन लोगों ने भी थोड़ा सा हमारे साथ एंजॉय किया और अम्मी को भी पसंद आए कि हाँ यार ये तो काफ़ी मज़ेदार से। तो नॉर्मली हम लोग गूंद लेते हैं ना, मतलब आटे के अंदर दाल को गूंद लेते हैं फिर बना लेते हैं। अच्छा खैर शाम में बनने जा रही थी मछली, जो मछली का सालन बनता है वो बनने जा रहा था। अच्छा हम सी फूड रेगुलर नहीं खा रहे, बीच में गैप भी आया था, सही है। कभी आप लोग सुनते रेगुलर हम लोग सी फूड खा रहे हैं, ये खैर मतलब लेट जा रहा है व्लॉग ऑब्वियसली, और आपके साथ जब शेयर कर रहे हैं तो फिर आप लोग देख रहे हैं। अच्छा खैर यहाँ पे आप ये बता देंगी रेसिपी तो क्या किया हमारे ना घर में बचपन से यही फ्लेवर की मछली बन रही है जो कि अम्मी बनाती हैं और अब्बू को पसंद है इसलिए ऐसी बनती है। तो अम्मी ने यहाँ पे कलौंजी ली है 1 टीस्पून, मेथी दाना 1 टीस्पून है, और ज़ीरा पाउडर साबुत ज़ीरा हैगा तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, काली मिर्चें 1 टीस्पून कूट ली अम्मी ने, इसके अलावा लौंगे हैंगी तकरीबन 15 अदद लौंगे। अब मसालों के अंदर अम्मी इसमें नमक ऐड करेंगी, हल्दी है, धनिया है, और इसके अलावा है लाल मिर्चों का पाउडर। वो आपकी अपनी चॉइस है, जितना भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मछली थी हमारे पास, हमने 2 kg ली थी, 2 किलो के बराबर थी, और मतलब साफ वाफ करा के वो कुछ रह जाती है 1-1.25 किलो के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट है तो अम्मी इसके अंदर पानी ऐड कर देंगी मिक्स करके और फिर वो करेंगी। यहाँ पर है हमारे पास प्याज तकरीबन 3 या 4 डलियाँ ली थी ये प्याज को, और ये जो मसाला निकाला है ना इसको मिलाकर अम्मी पीस लेंगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। और जब वो क्या कहते हैं जो तेल है ना, अच्छा तेल अम्मी ने वही वाला यूज़ कर रही हैं जो कि जिसमें हमने ना फ़िश फ्राई की थी ना, तो अम्मी वो वाला तेल ना सेव करके रख लेती हैं ताकि वो फ़िश के अंदर ही इस्तेमाल हो जाए। ऐसी होता है हमारे यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है और किसी खाने में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या फिर अम्मी पकौड़े वगैरह बना लेती हैं वो वाले ऑयल के अंदर, तो इतना फील नहीं होता उसके अंदर, मतलब फ्राइंग चीज़ का नहीं, मतलब देसी फ्राइंग ना, जैसे कि पकोड़े वगैरह बन गए। तो किसी ने पूछा था इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग उस फिश ऑयल का करते क्या है। तो हम ना उसको एक सेपरेट किसी चीज़ में रख लेते हैं बॉटल वगैरह में, और उसमें सिर्फ सी फूड ही बन रहा होता है। अच्छा खैर यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा तेल ले लिया था 1 कप के बराबर, उसके अंदर अम्मी ने गरम मसाला ऐड कर दिया जो साबुत दिखाया था आपको। वो जब अच्छी तरीके से खुशबू आने लगी पिसा हुआ मसाला ऐड कर दिया, उसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर अम्मी ने मछली के अंदर सिर्फ दही ऐड किया है, मछली को धो लिया था अच्छी तरीके से, जैसे कि फ्रीज़ हुई हुई थी ये मछली, फ्रीज़र में से निकाला, उसको डीफ्रॉस्ट करा, उसमें से सारा पानी हटाया। उसके बाद मतलब आप छन्नी में डाल के रख दें, सारा पानी निकल जाएगा तो इसके अंदर दही ऐड कर देना है। अब ये मसाला तकरीबन आधे घंटे तक पका था, भुन गया था अच्छी तरीके से। भुनने के बाद फिर आपने इसके अंदर मछली को ऐड करना है। अब मछली ऐड करने के बाद चमचा तो चलाते नहीं है, तो इसको आपने कपड़े से पकड़ के मिक्स करना होगा पतीले को, जिस तरह से सारी अम्मियाँ कर रही होती हैं। खैर हमारे यहाँ यही वाली फ्लेवर की बनती है, बचपन से हम लोग यही वाला फ्लेवर खा रहे हैं, क्योंकि 1-2 बार मैंने बीच में ट्राई किया डिफरेंट फ्लेवर, लेकिन अब्बू को नहीं समझ में आया वो ना।
हाँ, अब्बू को यही वाला फ्लेवर खाने की आदत है, तो अब्बू इसी से सेटिस्फाई होते हैं। तो अब्बू बोलते हैं बस मतलब मछली ना अम्मी ही बनाएंगी ना, ये वाला जो सालन जो बनेगा ना वो अम्मी ही बनाएंगी, क्योंकि अब्बू को अम्मी के हाथ का सालन ये वाला पसंद है। क्योंकि फुप्पो भी ऐसी बनाती थी, दादी भी ऐसी बनाती होंगी, जाहिर सी बात है। खैर, तो वही वाले फ्लेवर चलते आ रहे हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं मछली का सालन। वैसे बहुत डिफरेंट तरीकों से बनता है मछली का सालन। अगर हो सके तो रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो हम कुछ नया भी ट्राई करना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करना चाहूँगी। वैसे मैं बनाती हूँ कड़ी पत्ते के साथ और टमाटर का मसाला वगैरह बना के, वो भी बहुत मज़ेदार सा बनता है। खैर, यहाँ पर मछली जो है बनती है तो उसको राइस के साथ खाया जाता है। हम लोग सालन वाली मछली रोटी के साथ नहीं खा पाते हैं, हम लोग राइस के साथ ही खाते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये पता नहीं कौन सी मछली थी, अब्बू मुझसे पूछते रहेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपके बेटे ने ली थी भाई ने ली थी, नहीं पता। लेकिन इसमें इतने कांटे थे, लेकिन मज़ेदार बहुत थी यार, बहुत बारीक बारीक कांटे थे, और मतलब हर चीज़ ना छान छान के खानी पड़ रही थी, और काफ़ी बारीक बारीक वाले कांटे थे। पता नहीं मुश्किल तो नहीं थी, कोई और सी थी। उन्होंने कहा था इसमें एक ही कंघी, लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब कि एक ही कांटा नहीं निकला इसमें से, इसमें और भी बहुत सारे कांटे थे। और लेकिन ना इसका जो टेस्ट था ना बहुत डिफरेंट था। मतलब डिफरेंट से मुराद ये अच्छा टेस्ट था। जैसे ना इसमें थोड़ी सी चिपक थी, जैसे पायों में होती है ना, सॉरी पायों में होती है ना, थोड़ी इस तरह की चिपक थी इसके अंदर। तो खैर हम लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, जायके में बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, यहाँ पर हमें आज करनी थी डीप क्लीनिंग। तो जब हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है तो हम ज़रा टाइट नाश्ता करते हैं। वैसे तो हम रोज़ करते हैं, वैसे तो हम रोज़ ही करते हैं। वो बोलते हैं ना आपको नाश्ता बादशाहों वाला करना चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का नहीं लेना चाहिए, और आखिर का खाना थोड़ा और हल्का लेना चाहिए। तो हमें इसी तरीके से आदत है, फुप्पो दादियों से यही हमारी आदतें रही हैं। अच्छा, खैर यहाँ पे ना बड़े मज़ेदार सा नाश्ता बनने जा रहा है। अपिया ने बोला मैं मंगा रही हूँ बाज़ार से पराठे, जो पठान वाले जो पराठे होते हैं ना, तो अपिया ने क्रिस्पी वाले मंगवा लिए थे पराठे। अपिया ने बोला वही ना अंडा पराठा बना के खाएंगे और मज़ेदार सा हमारा नाश्ता हो जाएगा, हैवी सा। तो फिर ज़रा हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी और फिर हम सुबह से काम कर सकेंगे। तो बिल्कुल सुबह सुबह हम उठ गए थे, और हमें था कि पूरा घर हमें झाड़ना है, सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है। तो उसमें लगता है अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस हमें ये था, हमारा ये टास्क मतलब है, हमें सारा दिन हमारा लग जाता है, क्योंकि डीप क्लीनिंग होती है, फिर उसके बाद डीप डस्टिंग होती है, सारे बहुत सारे काम होते हैं ना, बहुत मतलब यार, घर की एक एक चीज़ को उठा के साफ करना होता है, ये होता है, ज़्यादा लग जाता है। जो खैर सफाई करते होंगे ना, तो उन्हें तो आइडिया अच्छे से होगा कि यार कितना टाइम लग जाता है। और ये वाली सफाइयाँ जो होती है ना, ये मेड से नहीं कराई जा सकती हैं आपको, क्योंकि जब तक आप खुद से ना कर लें आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते यार। तो जब मेड आ रही होती है ना, तो वो ना झाड़ू भी सही से नहीं दे रही होती। जब आपको खुद को मौका लगता है ना काम करने का, अपने हाथ से झाड़ू वगैरह देने का, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये तो झाड़ू भी सही से नहीं दे रही है। तो कोई चीज़ हटाओ तो पता चलता है यार यहाँ तो कचरा रखा हुआ है। अच्छा, खैर यहाँ पे सफाई करना स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, अपिया और मेरी आदत यही है कि ना हम एक एक कमरा करके ना स्टार्ट करते हैं, ताकि एक कमरा पूरा अच्छे तरीके से हम उसकी मतलब झाड़ लें, उसकी डस्टिंग कर लें, वहाँ पे जितनी डस्ट वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ हम समेटते हुए फिर हम दूसरे कमरे में जाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे, ताकि पूरा घर इकट्ठा नहीं फैलना चाहिए। एक एक करके कमरा हम ना पूरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। घर वालों को पे हम शिफ्ट करेंगे कि यहाँ नहीं यहाँ बैठे, यहाँ नहीं वहाँ बैठे। सही बात तो खैर एक एक कमरा इस तरह से करके हम लोग कर लेते हैं। तो हमने अपने कमरे से शुरुआत करी थी, क्योंकि हमारे कमरे में थोड़ा ज़्यादा सामान है, तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है इधर। हाँ, हमारे कमरे में काफ़ी ज़्यादा सामान है। खैर आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारा सामान है, बहुत बहुत सारा। अच्छा, खैर यहाँ पे मैं बस ये जो टुकड़े हैं ये क्योंकि अपने ने उठा के मुझे दिए थे, उतार के दिए थे दीवार पे से, क्योंकि अब क्या दीवारें साफ़ कर रही थी। झाड़ने के बाद ये भी हम लाजमी कर लेते हैं कि ना कोई भी दीवार पे स्टेन हो या कोई सा भी डस्ट का पार्टिकल होता है ना, तो फिर ना हम हाथ के हाथ वो साफ़ कर लेते हैं। उससे ना लगता है कि वो अच्छी वाली सफाई हो गई है। हाँ, सफाई हो गई है। नहीं तो अगर आप वो छोड़ दें तो फिर वो लगता है जैसे ना एक अंधेरा अंधेरा सा लगता है ऐसा। तो खैर हम लोग इधर खाली में पानी से ना, पानी का स्प्रे करके उससे साफ़ करी थी, अच्छे से दीवार साफ़ हो रही थी। तो ना ये मतलब सारी दीवारें नहीं साफ़ करी हैं, जहाँ जहाँ हमें लगा कि दीवार थोड़ी गंदी हो रही है या इधर थोड़ा सा हमें ज़रूरत है साफ़ करने की, वहाँ हमने साफ़ कर दी। हाँ। तो खैर यहाँ पर तुगरों के पास से मुझे लग रहा था कि यहाँ पर डस्ट है, जो कि क्या कहते हैं वो झाड़न से भी नहीं हटी थी। पता है क्या होता है, जो तुगरे लगाए हुए होते हैं हमने, या उसके अलावा हमने घड़ियाँ वगैरह जो भी लगाई हुई होती है ना, जितने शो पीस वगैरह जो भी लगाए हुए होते हैं, उसके पास ना एक दायरा सा बन जाता है, डस्ट का दायरा बन जाता है। आप वो हटाते हैं ना, उसके बाद वो फील हो रहा होता है, भले आप झाड़ लें लेकिन एक हल्की सी लाइन सी दिख रही होती है, दिख रही होती है, दूर से भी नजर आ रही होती है, तो फिर
वो ना लाजमी हमें साफ़ करना था, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि भले आपको दोबारा वहीं पे वो चीज़ें लगानी है, लेकिन फिर भी आपको खुद फील होता है ना कि नहीं यार ये तो निशान दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। खैर वो भी हमने अच्छे तरीके से साफ़ किया, और जिसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। खैर उसके बाद आती है बारी ग्रिल्स की। ओए होए होए, सबसे ज़्यादा जो डस्ट होती है ना ये ग्रिल्स पे होती हैं। उफ़ अल्लाह, सबसे ज़्यादा टाइम इन पे ही लगता है, क्योंकि एक तरफ से झाड़ो, फिर दूसरी तरफ से झाड़ो, फिर पता चलता है फिर से डस्ट आ गई। ऐसी कुछ लग रहा होता है। और ग्रिल्स पे ज़्यादा डस्ट आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हवा का मतलब आप कह लो यहीं से पास होती है, तो उस वजह से इधर आती है बहुत ज़्यादा डस्ट। वैसे ग्रिल्स के ऊपर ना पर्दा डाला हुआ होता है, तो हमें नहीं नज़र आ रही होती जब हम सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रिल्स पे तो हो ही जाती है, और कुछ ज़्यादा ही ग्रिल्स पे आती है। और जितनी खिड़कियाँ हों, जितनी ये वाली चीज़ें हों, उन पे कुछ ज़्यादा ऐसा लगता है सारी डस्ट यहीं पे बैठनी है और कहीं नहीं बैठनी। अच्छा खैर यहाँ पे हो रही थी हमारी सफाइयाँ, और होते होते हमें हमारा काम होते होते मगरिब हो गई थी। और सुबह का हमने नाश्ता किया हुआ था, बीच में हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो फिर हमने मंगवा ली थी भाई कचौरियाँ, क्योंकि हमें लग रही थी भूख, और काफ़ी टाइम हो गया था काम करते करते, हम थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, एग्जॉस्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा प्योर में। तो ना कचौरियाँ मंगवा ली थी, हमने बोला ज़रा ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर का, चाय वाय पीते हैं आखिर का, क्योंकि आखिर का काम रह गया था। बस हमें ना डस्टिंग वगैरह रह गई थी, बाकी सब तो हो गया था, मतलब हमने समेट भी लिया था। अब हम हर चीज़ का व्लॉग नहीं बना सकते हैं, तो खाली हमारी डस्टिंग का या डीप क्लीनिंग का ही व्लॉग ना कुछ 1 घंटे का बन के तैयार होगा, शायद उससे भी बड़ा ना। अगर हर दीवार में दिखाना शुरू कर दी ना मैंने पूरा घर अगर हम आपको दिखाते तो बहुत टाइम लग जाता, तो इसलिए हम बहुत छोटे छोटे से क्लिप्स ले लेते हैं और वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा तो बस यहाँ पे हमारी आई थी बड़ी मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी कचौरियाँ, और वैसे तो पता नहीं क्या मंगाया था, याद भी नहीं, लेकिन ना कचौरियाँ ले आया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब गर्मा गर्म आ गई थी। जो भी चीज़ खानी थी हमें गर्म खानी थी, मज़ेदार। और जब आप थके भी होते हैं ना, तो आपको ना कुछ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, ज़ोया के साथ भी ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ होता है तो बताइएगा मुझे। जब बहुत थके हुए होते हैं ना, तो वो अगर भूख लग रही है तो चाहिए होता है कुछ मज़ेदार सा, और जो घर में रखा होता है वो नहीं खाना होता। भले घर में मज़ेदार सा बना हुआ हो, लेकिन आपको एक क्रेविंग सी हो रही होती है कि यार हमने बहुत मेहनत कर ली, हमारा रिवॉर्ड कहाँ गया। ऐसी होता है, ऐसी होता है। तो खैर अच्छा, ये आखिर का बस हमारा काम चल रहा था, फिर डस्टिंग वगैरह पे हम लोग लगे थे, और हम इस टाइम पे बड़े ही सही वाला थक चुके थे, क्योंकि सारे तुगरे वगैरह भी हमने साफ़ कर लिए थे, जो गीले कपड़े से साफ़ करने होते हैं। आखिर वाली हमारी डस्टिंग चल रही थी। और भाई आप लोगों की डस्टिंग है या और आप लोगों की सफाइयाँ हो गई हैं या नहीं हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब ये होता है ना, वैसे हम लोग ना, ये होती है कि नेचर है थोड़ी सी ना, कि ना जब हमें सफाई करनी होती है, डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो ना हम अपने आप को थोड़ा सा वो हम डिसल रहे होते हैं, और हम अपने आप को बोल रहे होते हैं थोड़ा सा चलो आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। और ये कुछ ना हमारा 4-5 दिन से चल रहा था रूटीन के, यार चलो आज नहीं कल कर लेंगे। और उसके बाद फिर हमने कहा नहीं यार बहुत टाल रहे हैं हम ना, फिर आगे हम और बिजी हो जाएंगे, तो फिर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, तो ऐसे ही अभी कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी जो काम करना होता है ना उसी वक्त कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। आप टालते रहें तो टलता रहेगा। हाँ, टलता रहेगा। घर के काम तो ऐसे ही होते हैं, वो टलते रहते हैं। अच्छा खैर यहाँ पर बस डस्टिंग वगैरह कर ली थी, और मैं फ्रेश हो गई थी, उसके बाद मैंने डस्टिंग करी थी लास्ट वाली, जाहिर से बात है, क्योंकि वो फिर मिट्टी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। फिर लास्ट में हम लोगों ने खाया खाना खाने के बाद फिर हमें होश नहीं था। वैसे हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, हम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ऐसे होता है, हमारी नींद उड़ जाती है। मतलब कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी वाली नींद आती होगी, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी उल्टा है कि अगर हम ज़्यादा काम कर लेते हैं ना, एक दिन में जितनी एक कैपेसिटी होती है ना किसी की, और वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से या कुछ ज़्यादा ही काम कर लेना, तो हमारी तो भाई नींद उड़ जाती है। और हमें रात तक पूरी रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही थक चुके थे। और बस हमने ये दाल चावल खाए थे, अम्मी ने बनाई थी काली माँ की दाल, है ना? हाँ, ये कौन सी दाल होती है? काली माश की होती है। हाँ, काली माश की दाल होती है, आई थिंक। आप लोग बताइएगा कौन सी दाल है। खैर हमने इसको खाया, और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।